गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। चलिए देखते हैं आज की हमारी वर्कशीट किस सब्जेक्ट की है। तो आज की हमारी वर्कशीट है हिंदी की। तो सबसे पहले हम ये लिख लेंगे अपनी नोटबुक में। उसके बाद लिखेंगे आज की डेट 14/12/2020, 14/12/2020। अपनी पाठ्य पुस्तक का नाम लिखेंगे रिमझिम। यहाँ पर अपना नाम लिखेंगे। आज की वर्कशीट नंबर लिखेंगे 131। आज हम विशेष ऊर्जा दिवस संरक्षण दिवस के रूप में हम इसको मना रहे हैं, तो ये लिखेंगे। और यहाँ लिखेंगे आप अपने टीचर का नाम। आज जो थोड़ा सा चेंज है वो है कक्षा, यहाँ पर आप लिखेंगे कक्षा 5th, लेकिन 3rd 4th और 5th की जो वर्कशीट है वो सेम है। तो क्या करना है, सिर्फ अपनी कक्षा चेंज करनी है। आज सेम है तो हम इसको कहेंगे कि ये वर्कशीट जो है वो 3rd to 5th तक की है। तो यही वर्कशीट 3rd के लिए है। तो आप अगर 3rd क्लास में है तो 3rd लिखेंगे, अगर आप 4th क्लास में है तो 4th, और 5th में है तो 5th। जैसे अगर 3rd A में है तो 3rd A या B या C लिखेंगे। अगर 4th में है तो 4th A B या C लिखेंगे। और अगर 5th में है तो 5th A B या C लिखेंगे। क्योंकि आज 3rd 4th 5th की तीनों की वर्कशीट बिल्कुल सेम आई है, तो इसलिए मैंने एक ही वीडियो में तीनों क्लासेस का बना दिया है। तो सबसे पहले आज हम डिस्कस करते हैं अपनी वर्कशीट से पहले आज का जो डे है, नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे, यानी राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस। आप 3rd to 5th वाले बच्चे इतने समझदार तो हो गए हैं कि अब उन्हें समझना चाहिए कि हम ऊर्जा की सेविंग, हमारी जो एनर्जी है उसको सेव कैसे कर सकते हैं। क्योंकि 14 दिसंबर को हर साल ये डे मनाया जाता है, और इसको मनाने का मेन जो हमारा पर्पज़ है, जो हमारा उद्देश्य है, वो यही है कि ऊर्जा के संसाधन जो है उनके महत्व के बारे में, जो ऊर्जा के संसाधन है उनकी हमारे लिए क्या उपयोगिता है, हमारे लिए कितने ज़रूरी हैं, और उनकी खपत यानी उनको यूज़ करने का जो हम एक बना रखा है हमने कि इतना यूज़ कर रहे हैं, उसको कम कैसे करें। और उस एनर्जी की जगह दूसरी और जो एनर्जी के स्रोत हैं, जैसे सोलर सिस्टम से बनी हुई चीज़ें हैं, सोलर सिस्टम से चलने वाली चीज़ें हैं, उनके इस्तेमाल को बढ़ावा देना, ताकि जो हमारी नेचुरल जो हमारी एनर्जी है, जो ऊर्जा है, इसको हम सेव कर सकें। क्योंकि अगर ये एक बार ख़त्म हो गई तो फिर हमें दोबारा मिलना मुश्किल है। अगर हम सोलर से यानी सूर्य की एनर्जी से अगर लेते हैं तो सूर्य तो सदा रहने वाला है जब तक हम हैं, है ना। तो उससे बनी हुई चीज़ों का यूज़ करें, चाहे वो लाइट है ना, और जो ऐसे उपकरण जो उसी से ही चलते हों तो उनका यूज़ ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए। ऊर्जा का अर्थ है काम करने की शक्ति, है ना। जो ऊर्जा है उसका मतलब है एनर्जी, यानी कोई भी काम करने की शक्ति। जिस प्रकार भोजन करने से हमारे शरीर को शक्ति मिलती है और हम सब काम करने के योग्य होते हैं, ठीक उसी प्रकार हमारे घरों में इस्तेमाल होने वाले बहुत से उपकरण ऐसे हैं जिन्हें काम करने के लिए ऊर्जा चाहिए, और उस ऊर्जा का नाम है बिजली, है ना। आपने अपने घर में चीज़ें देखी होंगी कि बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो बिजली से चलती हैं। बिजली यानी वो जो चीज़ें हैं उनको एक एनर्जी चाहिए थी। जैसे हम खाना खाते हैं, हम सुबह उठते हैं, अगर हम भूखे हैं, अगर हमें खाना नहीं मिले तो हम काम हमसे ठीक से नहीं होगा। इसी तरह जो भी चीज़ें हैं उनको एनर्जी किस चीज़ से मिलती है, बिजली से, जी, जिसे हम अंग्रेज़ी भाषा में कहते हैं इलेक्ट्रिसिटी। तो हमें इसका यूज़ तो करना है, लेकिन हमें इसको लिमिट में यूज़ करना है, इसका वेस्टेज नहीं करना है, ठीक है। प्रश्न नंबर 1 है, नीचे दिए गए चित्रों में होने वाले कार्यों उपकरणों को ध्यान से देखिए और उन चित्रों पर गोला लगाइए जिनमें बिजली का इस्तेमाल हो रहा है। अब देखिए कौन सी चीज़ें हैं जिनमें बिजली का इस्तेमाल हो रहा है, यानी कहीं ना कहीं वो इस्तेमाल होता है बिजली में। देखिए जैसे मोबाइल है, अब मोबाइल को आप परमानेंट तो नहीं चला सकते, आप उसको चार्ज करते हैं, और चार्ज कैसे होती है, बिजली से। अब ये टेबल लैंप यूज़ कर रहे हैं, टेबल लैंप की वायर कहीं तो जाके बिजली से लग रही होगी। अब ये टेनिस खेल रही है, टेनिस के लिए तो बिजली की ज़रूरत नहीं है, तो हमें सिर्फ उस पर सर्कल लगाना। देखिए जैसे मोबाइल, टेबल लैंप, ये कंप्यूटर पे काम कर रही हैं, है ना, ये एनर्जी का है। टीवी देखा जा रहा है, टीवी लाइट से चलती है। पंखा बिजली से चलता है। ये ट्रेन है, ये देखिए अगर ये मेट्रो होती तो हम इस पर ज़रूर लगाते, लेकिन ये मेट्रो नहीं है तो हम इस पर नहीं लगा रहे, क्योंकि ये बिजली से नहीं चलती है। न्यूज़पेपर हम बिजली से नहीं पढ़ते, टेनिस हम बिजली से नहीं खेलते, और ये रेल जो है ये भी बिजली से नहीं चल रही है। अब है क्वेश्चन नंबर 2, बिजली बचाने के लिए आप क्या क्या कर सकते हैं, कोई 3 उपाय लिखिए। तो बिजली बचाने के लिए आप क्या क्या कर सकते हैं, कोई उपाय मुझे बताइए।
चलिए मैं डिस्कस करती हूँ आपसे। नंबर 1, जब भी हम कमरे से बाहर जाएं तो बल्ब एवं पंखे बंद कर दें। पहला तो ये हो गया। दूसरा क्या हो सकता है? दूसरा हो सकता है कि सौर ऊर्जा से चलने वाली चीज़ों का उपयोग करें। चीज़ों का उपयोग करें। ये हो गया हमारे दूसरा पॉइंट। तीसरा हमारा क्या है होगा कि LED बल्ब। आपने देखा होगा एक नॉर्मल बल्ब होता है और अब चल रहा है LED, यानी LED बल्ब का प्रयोग करें, तो हमारी बिजली की सेविंग हो सकती है ना। चलिए इस तरह आप लिख लेंगे। ऊर्जा बचाओ विषय पर एक नारा लिखिए। तो ऊर्जा बचाओ विषय पर एक नारा लिखिए, जैसे चाहिए यदि उज्जवल कल तो बिजली बचाइए हर पल। तो इसी तरह कोई एक नारा आप सोच कर लिखिए, ठीक है। इसे नहीं लिखना है, कुछ और लिखना है। तो नया कोई हम बनाते हैं, जैसे जीवन अच्छा बनाना है तो बिजली को बचाना है। ये मैंने अपनी मर्जी से लिखा है ना। आप इससे अच्छा लिख सकते हैं और लिख सकते हैं, आई एम श्योर। तो आप अपनी मर्जी से लिख सकते हैं। ये मैंने नारा लिखा है, जीवन अच्छा पाना है तो बिजली को बचाना है। पेरेंट्स के लिए सुझाव है, बच्चों से बात कीजिए कि ऊर्जा संरक्षण का सही अर्थ ऊर्जा के दुरुपयोग से बचते हुए कम से कम ऊर्जा का उपयोग करना है, ताकि भविष्य में उपयोग हेतु ऊर्जा के स्रोतों को बचाया जा सके। तो ऊर्जा का संरक्षण मतलब ये तो नहीं कहा जा रहा है कि बिजली आप बचाइए, बिल्कुल हमेशा यूज़ ही नहीं करनी, सिर्फ उसका दुरुपयोग यानी उसका गलत इस्तेमाल नहीं करना है। जैसे आप कमरे में बैठे हैं तो आपको लाइट और पंखे की ज़रूरत पड़ेगी, गर्मी है तो पंखे की भी पड़ेगी, और अगर सर्दी है तो सिर्फ बल्ब से काम चल जाएगा। लेकिन दुरुपयोग क्या है कि आप कमरे से बाहर चले गए, आप इसका यूज़ भी नहीं कर रहे हैं, नहीं उपयोग करें, और उसके बावजूद भी आप उसको बंद नहीं कर रहे हैं। यही बात आपको सिर्फ अपने घर पर नहीं, अपने स्कूल में या किसी के घर गए हैं, जैसे भी आप कहीं पर भी आप इसकी वेस्टेज देखते हैं बिजली की, तो ये आपका फ़र्ज़ है कि आप उसको सेव करने में अपना रोल ज़रूर निभाएं। लास्ट है, कोविड-19 के दौरान अपेक्षित व्यवहार, अपने हाथों को साबुन व पानी से नियमित रूप से धोएं, ताकि हम कोविड से सेफ रह सकें और कोविड को हरा सकें। ये थी हमारी आज की वर्कशीट। मिलते हैं नेक्स्ट वर्कशीट में, तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, हेल्दी रहिए। बाय बाय, टेक केयर।